नाउ सी इन दिस पेज, तुमको यहाँ पे देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स गिवन हियर. यू हैव टू आइडेंटिफाई विच आर फिजिकल चेंजेस एंड विच आर केमिकल चेंजेस. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर. अभी बर्फ़ से अगर पानी बनता है तो क्या तुमको लगता है कि हमको पानी से फिर बर्फ़ बनेगा? अगर कुछ नया नहीं बन रहा है देन इट इज़ अ फिजिकल चेंज. कुकिंग ऑफ फूड, खाना, हमेशा हम फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट एट ऑल अ फिजिकल चेंज, इट इज़ अ केमिकल चेंज. राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल का पकना, पके हुए फल से फिर हमको कच्चा फल वापस नहीं मिलेगा, सो इट इज़ अगेन अ केमिकल चेंज. मिल्क टर्न टू कर्ड, दूध से दही बनाना. अब दही से तुमको दूध वापस नहीं मिलेगा, दूध बिल्कुल अलग है, दही बिल्कुल अलग चीज़ है. सो सिंस इट अगेन कर्ड इज समथिंग न्यू, we cannot obtain milk from curd, so again it is a chemical change. evaporation of water, पानी अगर भाप बन के उड़ता है तो हम उन्हीं भाप से फिर से वापस पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज. डाइजेशन ऑफ फूड, इट इज़ अ केमिकल चेंज. साइज रिडक्शन ऑफ नैप्था बॉल्स एक्सपोज टू एयर, इट इज़ अ फिजिकल चेंज. खाली एक नैप्थलीन बॉल का साइज़ छोटा हो गया, छोटा होने का मतलब ये नहीं कि कुछ नया बन गया, तो सिंस नथिंग न्यू इज़ फॉर्म, सो इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. स्टेनिंग ऑफ शहाब्दी और कड़प्पा टाइल बाई लेमन जूस. अगर टाइल्स के ऊपर दाग धब्बा लग जाता है, उसको हमको हटाने के लिए लेमन जूस का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो कुछ नया बनेगा, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज. ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट, अगर कांच की कोई चीज़ टूट गई तो टूटने के बाद भी वो कांच ही रहता है, कुछ नया नहीं बनता है, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज. तो जब कुछ नया बने दैट इज़ केमिकल चेंज, और जब कुछ नया नहीं बनता है दैट इज़ अ फिजिकल चेंज. तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट. नाउ टुडे आई विल टीच यू हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं. अभी नाउ आई एम राइटिंग वन केमिकल इक्वेशन हियर. NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड combines with sulfuric acid that is H2SO4 to form sodium sulfate Na2SO4 and water H2O. अब ये एक केमिकल इक्वेशन है. इट्स नॉट एट ऑल अ बैलेंस, इसमें ये बैलेंस नहीं है, तो हमको इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है. तो हाउ विल वी बैलेंस? इसमें इस इक्वेशन में सबसे बड़ा कंपाउंड है ये, दिस इज़ द बिगेस्ट कंपाउंड, तो हम इससे शुरुआत करेंगे. यहाँ पे सोडियम के कितने एटम्स हैं? 2. इधर सोडियम के कितने एटम्स हैं? 1. तो हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा. अब जब मैंने यहाँ 2 लगाया तो सोडियम तो 2 हो गया, लेकिन ये 2 इसके लिए भी है, ये 2 इसके लिए भी है, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया. इधर कितना है? ऑक्सीजन 4 और ये एक 5. इधर टोटल ऑक्सीजन कितना है? ये 2 और ये 4, तो 4 + 2 6. इधर 6 और इधर 5, तो ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस नहीं है. सोडियम तो चलो मैंने बैलेंस कर दिया, इधर भी 2 इधर भी 2. नाउ कम टू सल्फ़र. अब सल्फ़र देखो, इधर सल्फ़र कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1, इधर भी 1, तो सल्फ़र इज़ बैलेंस. नाउ कम टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन दिस साइड 4 + 1 5, दिस साइड 2 + 4 6, तो ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करने की ज़रूरत है. और जब भी हम बैलेंस करते हैं वी विल यूज़ अ पेंसिल, क्योंकि हमको रब करना पड़ता है, एक बार में बैलेंस नहीं होता है. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 2 से हम शुरू करते हैं. पहले 2 लगाएंगे, अगर फिर भी बैलेंस नहीं हो रहा है तो 3 लगा के देखेंगे, फिर नहीं होता है तो 4 लगा के देखेंगे. तो चूँकि इधर मेरा ज़्यादा है इधर कम है, तो अगर मैं इधर 2 लगाई, अगर ये 2 मैंने लगाया तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है, तो इधर टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 + 2 6. इधर कितने हैं? 4 + 2 6. नाउ ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस. अब बच गया क्या? सोडियम हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बच गया हाइड्रोजन. अभी ये जो 2 लगाया इधर मैंने, तो हाइड्रोजन हो गया 2 × 2 = 4. इधर कितना हाइड्रोजन है? ये 2 + 2, इधर भी 4. सो नाउ योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड. सो दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन. टेक्स्ट बुक में तो बहुत स्टेप बाय स्टेप दिया है, दिस इज़ द शॉर्ट मेथड. अभी वन मोर इक्वेशन आई एम राइटिंग. सपोज H2
plus O2 combines to form H2O, water. Now again, this is one equation. When hydrogen reacts with oxygen, water is formed. अब यहाँ ये वाटर है बड़ा, इसमें काउंट करो कितने हाइड्रोजन के एटम्स है और कितने ऑक्सीजन के एटम्स है। हाइड्रोजन के 2, इधर कितने हैं? हाइड्रोजन के 2, तो हाइड्रोजन इज बैलेंस। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? इधर ऑक्सीजन का 1 है, इधर 2 है, तो कम किधर है? इधर। तो मैं यहाँ अगर 2 लगा दी, अगर मैंने यहाँ 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन इस 2 की वजह से ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, तो 2 पहले से हाइड्रोजन का था और ये 2 2 2 ज़ा 4, इधर हो गए 4 हाइड्रोजन, इधर है 2, तो इधर हाइड्रोजन कितना कम हो रहा है? 2, तो इधर मैंने 2 लगा दिया। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। अंडरस्टूड? दिस इज द रूल ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो तुम्हारे चैप्टर में तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। दिस इज द शॉर्ट मेथड, क्योंकि तुमको क्वेश्चन में स्टेप्स तो नहीं पूछता है, खाली तुमको पूछेगा हाउ टू बैलेंस या बैलेंस दिस इक्वेशन।